नमस्कार ऑल लिसनर्स। आज आपके बीच एक ऐसी कहानी, एक ऐसे राजा की बात बताने जा रहा हूँ और वो है महाराणा लाखा। कहते हैं कि महाराणा लाखा जिनके जीवन में जो भी घटनाएं हुई वो कहते हैं कि लक बाई चांस हुई। यानी इनका काल माना जाता है 1382 से 1421। और महाराणा लाखा कहते हैं किस्मत के धनी, लक बाई चांस। जिस लाखा के बारे में चर्चा करते हैं तो लाखा, महाराणा लाखा के काल में किसका निर्माण हुआ तो आप सबको पता होगा कि महाराणा लाखा के काल में जावर की खान मिली। यानी लक बाय चांस जो जावर, राजस्थान की जो सबसे बड़ी खान है चांदी की, वो जावर की खान राणा लाखा के काल में मिली। दूसरी घटना कहते हैं राणा लाखा के काल में वो ही दोस्तों पिछोला की झील। कहते हैं कि पिच्छू बंजारा या बिच्छू बंजारा जो यानी बालद का काम करते थे, यानी लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी की चीज़ें, सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर यानी व्यापार करते थे। कहते हैं कि उनका बैल प्यास के चक्कर में मर जाता है और उनके बैल की याद में वो यानी उदयपुर के अंदर जो वर्तमान में है यानी मेवाड़ में पिछोला झील का निर्माण करवाते हैं और सबसे सुंदर झील मानी गई है, मीठे पानी की झील मानी गई है। इसके बाद अगर हम बात करें तीसरी जो घटना बहुत ही कहते हैं कि अलग है, और वो घटना है दोस्तों कौन सी, वो है हंसाबाई की शादी। यानी हंसाबाई रणमल राठौड़ जो मारवाड़ के थे और उनकी छोटी बहन थी जिसका नाम था हंसाबाई। और हंसाबाई का विवाह किसके साथ हुआ? महाराणा लाखा के साथ हुआ। कहते हैं कि मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, मगर कहते हैं कि शादी साहब बुढ़ापे में, अधेड़ उम्र में शादी। कहते हैं कि 72 वर्ष की आयु में शादी की थी। 14 वर्ष की बालिका कौन? हंसाबाई। और 72 वर्ष का कौन था? महाराणा लाखा। कहते हैं कि लाखा एक दिन अपने दरबार में बैठे हुए थे और यानी पहले रिश्ते कौन करते थे? पंडित लोग करते थे। पंडित जी जाते थे, उनकी पूरी टोली जाती थी। और कहते हैं कि मारवाड़ का जो राजकुमार था रणमल राठौड़ ने कहा पंडित जी को कि अपनी बहन हंसाबाई सयानी होने लगी है, इसके लिए वर को ढूंढा जाए। और कहते हैं कि पंडित जी ने चारों तरफ नज़र घुमाई और कहा साहब लड़का है। और कौन है लड़का? कि साहब अपने पास में मेवाड़ में है। और अभी मैं आपको हंसी मजाक के हिसाब से बात करूं तो कपास मेवाड़ में ही है और अभी आरस की तैयारी कर रहा है, अभी भी छुट्टियां आया है। तो आप देखो लड़का एकदम सुंदर है, सुशील है, मजबूत है, हैंडसम है, चॉकलेटी बॉय है। और ये बात कही तो कहते हैं कि रणमल राठौड़ को अच्छा लगा, कहा कि जल्दी से आप नारियल लेके जाओ। यानी जब रिश्ता करते हैं तो नारियल भेजा जाता है राजस्थान में और कहते हैं पूरे हिंदुस्तान में। तो आप देखेंगे कि नारियल भेजा गया और जब वो पंडित वहाँ गया और कहते हैं रिश्ते के लिए हाँ कर दी गई थी तो दरबार में कौन थे? महाराणा लाखा। कहते हैं कि चूंडा इधर उधर गया हुआ था, खुद था नहीं, कुंवर चूंडा जो महाराणा लाखा का बड़ा बेटा था। और जैसे दरबार में नारियल लेकर पहुंचे पंडित जी और ले जाकर सीधा किसको दे दिया? महाराणा लाखा को। लाखा ने कहा कि यार अभी भी मेरी इस उम्र में मेरे शादी के प्रस्ताव आ रहे हैं, क्या बात है। अभी तो सब दरबार में हंसने लगे और कहा कि पंडित जी ने कहा सॉरी महाराणा, ये नारियल आपके लिए नहीं है, ये नारियल आपके जो बड़े बेटे हैं जिनका नाम कुंवर चूड़ा है उनके लिए है। मगर हिंदू धर्म में नियम है, अगर नारियल, अगर जो भी कोई नारियल लेता है उसी का विवाह किया जाता है। कहते दरबार में ठहाके लगाने लगे, हंसने लगे मेवाड़ी सरदार। और कहते जब ये बात पता किसको चली? कुंवर चूड़ा को पता चली। तो कुंवर चूड़ा ने कहा कि अगर मेरे पिता ने नारियल लिया है तो शादी तो मेरे पिता की होनी है, और अगर दरबार ये सिसोदिया सरदार हंस रहे हैं तो यानी ये मेरे पिता की तौहीन है, कोई भी बेटा अपने पिता की तौहीन सहन नहीं कर सकता। और कहते हैं अब तो शादी होगी तो किसके साथ होगी? हंसाबाई का विवाह किसके साथ होगा? महाराणा लाखा के साथ होगा। और कहते हैं लाखा के लिए जो, अब कहते हैं इधर से जब लाखा ने कहा कि नहीं नारियल मैंने गलती से ले लिया, और उसने साहब फ़ोन किया किसको? रणमल राठौड़ को, कि रणमल जी यानी मेरा बेटा मान नहीं रहा है और मैं तो शादी के लिए तैयार नहीं हूँ, मेरा बेटा मान नहीं रहा है। और कहते हैं कि रणमल राठौड़ ने कहा अरे तुम्हारा दिमाग खराब है, हमने घोड़ेबाजी की साई दे दी, हमने हलवाई कर दिया, उसका पैसा कौन देगा, हमने सारी व्यवस्था कर दी है। तो राणा लाखा ने कहा अरे जब मेरा बेटा विवाह नहीं कर रहा तो मैं थोड़ी करूँगा शादी। और कहा कि आपके साथ कैसे शादी होगी? कहते हैं बाद में जब इसे पता चला तो राणा लाखा ने जब कहा कि मैं थोड़ी करूंगा शादी, तो कहते हैं कि इस बात में कि नारियल ले लिया गया, अगर नारियल दूसरी जगह जाए तो रणमल राठौड़ की बेइज्जती थी, राठौड़ों की शान में गुस्ताखी थी। तो रणमल राठौड़ ने कहा कोई बात नहीं, शादी आपके साथ करेंगे, मगर शर्त यह रहेगी कि हंसाबाई के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही अगला मेवाड़ का शासक होगा। और कहते हैं राणा लाखा ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, ऐसी बातें कैसे होगी? कहा कि हमें कुछ नहीं पता, नहीं तो तलवारें निकल जाएगी, युद्ध की तैयारी कर लेना और फिर मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में
यानी युद्ध का आगाज हो जाएगा। कहते हैं राणा लाखा अपने बेटे के पास जाता है, कुंवर चूड़ा के पास जाकर उसको कहता है तूने मेरी बेइज्जती तो पहले ही कर दी है, मेरे तूने कोई कमी नहीं छोड़ी है, अब मैं शादी मैं थोड़ी करूँगा। वो लड़ने के लिए तैयार है, मेवाड़ पे संकट आ जाएगा। तो राणा लाखा कुंवर चूड़ा ने कहा कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि अगर यही बात अगर शर्त उनकी है तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि हंसाबाई के गर्भ से जो उत्पन्न होगा वही ये पुत्र अगला मेवाड़ का शासक होगा। इसीलिए कुंवर चूड़ा को कहते हैं मेवाड़ का भीष्म, मेवाड़ का राम। क्यों कहते हैं? क्योंकि हंसाबाई जब शक करती है तो फिर वो मेवाड़ छोड़ देते हैं। वो आगे की स्टोरी बाद में बताएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें।